नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान में हम बालियां अच्छी कैसे लें, धान की बालियां लंबी कैसे पाएँ, धान की बालियां मोटी कैसे करें। मतलब धान की हेल्दी बालियां पाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना है, कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से हमें खादों का इस्तेमाल करना है। ये तमाम जानकारी आज की हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आज की हमारी पूरी वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही समय समय पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं। कि आप धान की कोई वैरायटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, धान में कल्ले कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, धान में कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करें इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर धान में अधिक पैदावार पाने के कौन कौन से हम उपाय अपना सकते हैं इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर धान में पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन सी हम गलतियां कर बैठते हैं उसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर कोई नई वैरायटी जैसे सरसों की अब आगे जो फसल है वो हम लगाने वाले हैं तो सरसों की नई किस्म के बारे में, या फिर गन्ने की वैरायटी के बारे में, गन्ने की खेती कैसे करें। मतलब जो भी आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। अगर ज़्यादा लोग कमेंट किसी विषय पे करते हैं तो हम उस विषय पे बहुत जल्द वीडियो बना देंगे। रही बात आज की वीडियो की, तो आज तो हम जान ही लेंगे कि हम धान की बालियाँ मोटी और लंबी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ सावधानियों की बात करते हैं। अब हमारी फसल इस समय 30 दिन से लेकर 50 दिन के बीच की होगी। जिसने बहुत देर से रोपाई की है, हो सकता है 20-25 दिन की ही उसकी फसल हुई हो। तो यहाँ पे बालियाँ बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आप बालियाँ निकलने वाली हो तब आप ध्यान दें। बालियाँ अच्छी पाने के लिए, अच्छा उत्पादन पाने के लिए शुरुआत समय से ही आपको ध्यान देना पड़ता है। अच्छी किस्म का चयन करेंगे तो अच्छी बालियाँ आएंगी, समय से रोपाई करेंगे तो अच्छी बालियाँ आएंगी, समय से सभी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बालियाँ आएंगी। लगभग मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूँ कि समय पे रोपाई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए। अच्छी देख रेख करके आप अपनी फसलों में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बालियाँ अच्छी पाने के लिए हम कुछ खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 20 दिन से लेकर 50 दिन के बीच की है तो 20-25 दिन पे हम डालते हैं यूरिया। तो पहले यूरिया डालिए 30 से 40 किलो, साथ में डालिए जिंक सल्फर 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला जिंक डालिए लगभग 8 से 10 किलो। इसके साथ में आप डालिए सल्फर 90% वाला लगभग 3 से 4 किलो। ये आप डालेंगे तो अच्छे कल्ले आएंगे। सबसे पहले तो अच्छे कल्ले बनाने पे आपको फोकस करना है, तभी तो अच्छी बालियाँ आएंगी। तो शुरुआत में अच्छे कल्ले पाने के लिए यूरिया, सल्फर और जिंक डालिए। इसके साथ साथ आप कुछ NPK डाल सकते हैं, जैसे NPK 19-19-19 डालिए, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। 1 से 1.5 किलो 25 से 30 दिन या 35 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बढ़िया लाभ मिलेगा। आप चाहें तो सागर का लिक्विड डाल सकते हैं। इफ़को की सागर का लिक्विड आती है, 250 ml से लेकर 500 ml तक आपको 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करना होता है। NPK और सागर का एक साथ आप 25 से 30 दिन पे डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। सागर का डालने से पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे, सागर का से जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जो भी आप पौधे में डालेंगे पौधे अच्छे से उसको ले पाएंगे। तो आप सागर का और NPK ये दो चीज़ें लगभग 25 से 30 दिन की फसल की अवस्था में डाल लीजिए। मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 40-50 दिन के बीच की है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, 40 से 50 दिन पे कुछ खादों का इस्तेमाल आप करिए। 40 से 50 दिन पे आपको डालना चाहिए यूरिया। यूरिया की अंतिम मात्रा हम 50 दिन के अंदर ही डाल सकते हैं, मतलब डालना चाहिए, 50 दिन के बाद नहीं डालना होता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कुछ गलती करते हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगा। यूरिया 40, 45 या 50 दिन पे, जैसे कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो 40 दिन पे डालिए। मध्यम अवधि वाली वैरायटी में आप डालिए लगभग 45 दिन पे, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 50 दिन के अंदर। अब मान लीजिए कोई वैरायटी 100-110 दिन में ही तैयार हो जाती है तो 40 दिन तक यूरिया उसमें डाल देना चाहिए। मान लीजिए कोई वैरायटी 120 से 125 दिन में तैयार होती है तो उसको हम मध्यम अवधि वाली वैरायटी बोल सकते हैं, उसमें आपको 45 दिन तक यूरिया डाल देना है। ऐसे ही मान लीजिए कोई वैरायटी 130, 140, 145 दिन में तैयार होती है तो यहाँ पे यूरिया आप 50 दिन के अंदर डाल सकते हैं। मतलब समय के हिसाब से आपको जो ये टाइम है उसको आपको बढ़ा लेना है। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में जल्दी खाद डालिए, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में देर से खाद डालिए। जल्दी से तैयार होने वाली किस्मों में थोड़ी सी कम मात्रा में खाद डालना होता है, जैसे उसमें 30 किलो ही यूरिया डालिए। वहीं देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 40 किलो, और मध्यम अवधि वाली में आप 35 किलो यूरिया डालिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने यूरिया के बारे में जान लिया। अब जब आप 40 से 50 दिन पे यूरिया डालते हैं तो एक खाद का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है, वो है पोटास। किसान भाई, जो धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल हमें 2 बार करना होता है। पहली बार रोपाई के समय आधी मात्रा डाल दीजिए, और आधी मात्रा आपको 40-50 दिन के बीच में डालना होता है। अब
अब यहाँ पे ऐसे भी हमारे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं किया है, अर्थात उनकी फसल 40 दिन या 35 दिन या फिर 50 दिन के अंदर की है और उस किसान साथी ने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है। तो उस किसान साथी को क्या करना चाहिए? ऐसे किसान साथी जिन्होंने अभी तक पोटाश की एक मात्रा भी नहीं डाली, मतलब 1 ग्राम भी पोटाश नहीं डाला है, तो उन किसान भाइयों को मैं बताते चलूँ, कभी भी पोटाश की कमी से आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। पोटाश से ही आपके दाने अच्छे आते हैं, पोटाश से ही बालियाँ अच्छी आती है, पोटाश से ही दाने का भराव अच्छे से होता है, पोटाश से पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं, पोटाश से रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छे से विकसित होती है, पोटाश से तने में मजबूती आती है। कई बार आपने देखा होगा हमारी फसलें गिर जाती हैं, तो पोटाश की कमी से भी ऐसा हो सकता है। तो पोटाश डालेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम MOP पोटाश की बात करेंगे, कितना डालना है। MOP पोटाश ऐसे किसान साथी जिन्होंने अभी आपकी धान की फसल 35 से लेकर 40 या फिर 50 दिन के अंदर की है, उस किसान साथी ने एक बार भी अभी पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे किसान साथी 25 किलो पोटाश डाल के काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम संपूर्ण मात्रा भी आपको बता देते हैं जिससे अगले साल आपको ये काम आएगा। तो यहाँ पे पोटाश धान में डालना कितना होता है? 30 से लेकर 40 किलो पोटाश धान की फसल में आपको प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे पोटाश मैंने बताया आपको 2 बार डालना है, जो किस्में बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। मान लीजिए कोई वैरायटी 95-100 दिन में तैयार हो जाती है, उस वैरायटी में आपको 25 किलो ही पोटाश डालना होता है और आधी मात्रा डालिए रोपाई के समय, आधी मात्रा डालिए 40 से 50 दिन के अंदर। तो जैसे कोई वैरायटी 100 या 95 या बहुत सारी वैरायटी 90 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, तो मान लीजिए 100 दिन हम लेके समय चल रहे हैं, तो 100 दिन की मान लीजिए कोई वैरायटी है, तो उसमें आप डालेंगे रोपाई के समय 12.5 किलो पोटाश, 12.5 किलो आप डालेंगे 40 दिन के आसपास। मतलब यहाँ पे समय भी आपको कम कर देना है। जो वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 40 दिन पे ही आपको पोटाश डाल देना है। ऐसे ही मान लीजिए कोई मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, तो उसमें आपको 30 से 35 किलो पोटाश डालना चाहिए। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको 15 किलो रोपाई के समय डालना है, 15 किलो 40-45 दिन के बीच में डालना है। मान लीजिए कोई वैरायटी थोड़ा देर में तैयार होती है, 140-150 दिन में तैयार होती है, तो ऐसी किस्मों में पोटाश 40 किलो डालना है। 20 किलो रोपाई के समय डालिए और 20 किलो पोटाश आपको डालना होता है 45 से 50 दिन के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी पोटाश का इस्तेमाल रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर भी करते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आप जब यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ में आपको पोटाश का भी इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे हमने MOP पोटाश की मात्रा आपको बताई है। बिना पोटाश डाले अच्छा उत्पादन की आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी बालियाँ छोटी रह जाएंगी, दाने आपके पतले कमज़ोर रह जाएंगे, दाने आपके खाली रहने की समस्या पोटाश की कमी से हो सकती है। तो यहाँ पे पोटाश आपको डालना है। तो यहाँ पे हमने 50 दिन के नीचे वाले तो बात कर दी। अब ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे या फिर आने वाले दिनों में हमारी फसल 50 दिन के ऊपर ही जाने वाली है, तो अब हम चलते हैं सीधा बालियाँ आने से पहले। तो यहीं पे हम कुछ ऐसी खादों का इस्तेमाल करते हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे बालियों के निर्माण से होता है। किसान साथियों, यहाँ पे जब हमारी फसलें 50 दिन के ऊपर जाती हैं, सबसे पहले तो 50 दिन के अंदर ये जो हमने खादें बताई इसका इस्तेमाल आपको सही से करना है। सही से यूरिया डालिए, सही से पोटाश डालिए, सही से फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। जिंक वगैरह डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद में जब गबोड़ अवस्था आती है, यानी बालियाँ जब तने के अंदर बनना चालू होती है, उस अवस्था को हम गबोड़ या फिर गोब अवस्था या फिर बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था या फिर कुछ और भी हम बोल सकते हैं। अब आपके वहाँ पे जब तने के अंदर बालियाँ बनना चालू होती है उसको क्या बोलते हैं, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या गोब अवस्था बोलते हैं या फिर गबोड़ अवस्था बोलते हैं या फिर कुछ भी बोलते हो, नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य किसान भाई को भी इसके बारे में पता चल सके। हम बात कर रहे थे कि गबोड़ अवस्था किसे कहते हैं। जब तने के अंदर बालियाँ बनना चालू होती हैं उसी अवस्था को हम गबोड़ या फिर गोब अवस्था कहते हैं। कैसे पता चलेगा? अपने खेत में जाइएगा, तने को देखिएगा पौधे के, जब तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, मतलब तना बीज से थोड़ा सा मोटा होगा, ऐसे गोलाई आने लगेगी, तो समझ लीजिए कि तने के अंदर बालियाँ बनना चालू हो गई हैं। ठीक इसी समय आपको यहाँ पे हम जो खादें बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल कर देना है, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्या डालना है? पहले तो कुछ सावधानी बरतनी है। किसान साथियों, नमी आपको बना के रखना है। नमी की कमी से बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। नमी की कमी से हमारे पौधे का विकास नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए बालियाँ आने से पहले नमी की कमी हो जाएगी तो बालियों का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, बालियों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। जब बालियों का विकास सही से नहीं होगा तो बालियाँ छोटी निकलेंगी, बालियों के अंदर दाने आपके कमज़ोर निकलेंगे, पतले निकलेंगे, दाने का भराव नहीं हो पाएगा, जिससे आपका दाना खाली रहने से उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जब से हमारी फसल गोब अवस्था में जाती है, यानी बालियाँ जब से तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं, इस अवस्था से लेके जब तक आपके दाने मजबूत ना हो जाए, दाने का भराव सही से ना हो जाए, तब तक खेत में उचित मात्रा में नमी हमेशा बना के रखिएगा, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। नमी की कमी इस अवस्था में कभी भी हो जाएगी
तो आपको नुकसान पहुँचेगा। मान लीजिए बालियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, तब नमी की कमी हो जाएगी तो बालियों का विकास सही से नहीं होगा। मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं, तब नमी की कमी हो जाएगी तो बालियों की साइज़ छोटी रह जाएगी। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, फ्लावरिंग हो रही है, उस समय नमी की कमी हो जाएगी तो पोलिनेशन सही से नहीं होगा, आपके फूल जो है ख़राब हो जाएंगे। मान लीजिए दाना भर रहा, उस समय नमी की कमी हो जाएगी तो दाने का भराव सही से नहीं होगा, जिससे समस्याएं आएंगी। तो नमी हमेशा धान में आपको बना के रखना होता है। ऐसा नहीं कि पानी लबालब भर के रखिए, बस नमी उचित मात्रा में हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी खाद डालिए, चाहे मिट्टी में डालिए, चाहे कोई चीज़ छिड़काव करिए, उस समय भी खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें धान में करना चाहिए। बालियाँ आने से पहले आपको 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। क्या क्या डालना है बारी बारी से आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ये 10-5 मिनट की वीडियो देख के अच्छे से धान में पैदावार बढ़ा पाएंगे। तो किसान साथियों, पहला आपको डालना है NPK। अब बहुत तरह के NPK आते हैं, कौन सा NPK बेस्ट रहेगा? बालियाँ आने से पहले आपको डालना होता है 0-52-34। इसमें क्या होता है? 0% नाइट्रोजन, अर्थात इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है और बालियाँ निकलते समय हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता 50 दिन के अंदर ही आपको नाइट्रोजन की पूर्ति कर देनी होती है। 50 दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बाई चांस कमी हो जाती है तो कैसे पूरा करना है, ये भी मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ आपको डालनी है 0-52-34, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम पाया जाता है। आपको पता होगा फास्फोरस का काम क्या होता है। फास्फोरस का मेन काम जड़ों का विकास होता है, लेकिन इस अवस्था में, गबोर अवस्था में जब आप 0-52-34 डालते हैं, जिसमें फास्फोरस 52% होता है, इसका काम होता है अभी तक पौधे में जितना भी भोजन बन रहा होता है, मतलब पौधे के जड़ों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उसको सीधा सीधा आपकी बालियों के निर्माण तक भेज देता है। अर्थात इस समय सबसे ज़्यादा काम कहाँ होता है? मान लीजिए किसी भी चीज़ में बालियाँ बनेंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा काम बालियों के विकास में ही होगा। तो वहाँ तक जब सही से भोजन उचित मात्रा में सही समय पे पहुँच पाएगा, तभी तो सही से विकास होगा। तो फास्फोरस करता क्या है? फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों तक भोजन, आपके दाने तक भोजन पहुँचाता है, जिससे दाने का निर्माण सही से होता है, बालियों का विकास उचित ढंग से हो पाता है, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। तो 0-52-34 कब डालना है? बाली आने से पहले। कितना डालना है? 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में करना है, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ क्या डालना है? दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। जो बोरोन आती है 20% वाली, इसका इस्तेमाल करिएगा। 20% बोरोन डालने से बढ़िया लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? बोरोन डालने से परागण अच्छे से होगा, यानी जो पोलिनेशन होता है, जिससे आपके फ्लावर से दाने का विकास होता है, निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन यानी परागण। जब मेल फीमेल फ्लावर्स का मिलाप होता है तब ही दाने का विकास हो पाता है। तो वो प्रक्रिया अच्छे से कौन कराता है? बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से पराग नली का निर्माण होगा। बोरोन के इस्तेमाल से सभी दाने का विकास सही से होगा। बोरोन के इस्तेमाल से, बोरोन का एक काम और होता है, पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाना, अर्थात पौधे के सभी भाग तक खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। तो अर्थात हम बोल सकते हैं बिना बोरोन के आपके पौधे का जीवन चक्र ही अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे बोरोन 20% की 100 से 125 ग्राम मात्रा, साथ में NPK 1 से 1.5 किलो आपको बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। इसके साथ आप एक चीज़ और मिला सकते हैं, जिंक जो आती है 12% वाली। अब यहाँ पे हम सामान्य जिंक जो आती है, जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं किया जा सकता है। और 0-52-34 में कितना फास्फोरस होता है? 52%। तो इसलिए किसान साथियों, हम जो इस्तेमाल करते हैं 12% वाली जिंक, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसको हम इरिटेट जिंक या फिर चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक। इसका इस्तेमाल आप जो आता है NPK 0-52-34 या फिर कोई भी फास्फोरस के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं, सभी का अलग अलग घोल बनाना, उसके बाद एक साथ आप किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 12% वाले जिंक कितना डालना है? आपको डालना है 100 से 125 ग्राम, अच्छा लाभ मिलेगा। ये 3 चीज़ें बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है। इसके साथ चौथी चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया। अब मैंने आपको बताया था पीलापन आए तो क्या करना है। कई बार बालियाँ आने से पहले फसलों में पीलापन आ जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि भोजन सही से नहीं बन पाता है। पीलापन की वजह से पौधे में प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होता है, जिससे पौधे भोजन अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो पीलापन भी आपको दूर करना है, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल भी नहीं करना। तो आपको यूरिया का छिड़काव करना है। जो दानादार यूरिया आती है 2 किलो के आसपास लीजिए आप। इसके साथ में 0-52-34, साथ में यूरिया, साथ में बोरोन, साथ में जिंक, ये 4 चीज़ें आपको छिड़काव कर देनी है। अब यहाँ पे यूरिया तभी डालना है जब पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल ही धान में नहीं करना है। केवल पीलापन होने की वजह से ही आपको यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें सभी का यहाँ पे अलग अलग बर्तनों में आपको घोल बनाना है। उसके बाद में एक साथ आप बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बालियाँ अच्छे से निकलेंगी, बालियाँ मोटी आएंगी, बालियाँ लंबी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने स्वस्थ आएंगे और बाद में अच्छा उत्पादन भी मिलेगा।
इसके बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तब आपको इस्तेमाल करना है 0050। इसके इस्तेमाल से बालियों के अंदर दाने का भराव सही से होगा। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फ़र पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अभी तक जितने भी दाने आपके चावल मतलब बने हुए होते हैं उसके अंदर चावल का जो भराव है सही से होता है, दाने का भराव सही से होता है। ये काम क्या करता है? ये काम ऐसा करता है कि आपके जो पौधे के अंदर अभी तक भोजन बना हुआ होता है वो सीधा सीधा बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे बालियों का निर्माण सही से हो पाता है। तो 0050 कितना डालना है? 1 से 1.5 किलो कब डालना है? बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, क्या हमें बोरोन भी डालना चाहिए बालियाँ आने के बाद? नहीं डालना है। बोरोन का इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले ही करना है, तभी अच्छा लाभ मिलता है। बालियाँ आने के बाद मत करिएगा। तो बालियाँ आने के बाद केवल एक चीज़ डालना है, 0050। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी कैसे आप धान में बालियाँ मोटी और लंबी कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, नीचे आप कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे दें, या फिर अगर आप ज़्यादा मात्रा में कोई विषय पे कमेंट करते हैं तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। तो वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करना, और SRJ किसान पे ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।